गांव के एक पुराने घर में बुजुर्ग शंकर लाल जी अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। उम्र ढल चुकी थी पर उनका मन अब भी भक्ति भाव में रमा हुआ था। हर साल वे पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत रखते थे। पहले जब जवान थे तो सिर्फ दूध पीकर और फल खाकर दिन भर निकल जाता था, पर अब बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं थी कि वह भूखा रह सके, इसलिए कुछ न कुछ फलहार खाने को चाहिए होता था। पर उनकी बहू रीमा को ये सब दिखावा लगता था। वो अक्सर ताने देती, ससुर जी आप ये सब व्रत उपवास मत किया करें, असल में ये सब तो बहाने हैं, बस चटोरी जुबान के। दिन भर फल मिठाई हलवा मेवे सब कुछ खाते रहते हैं और कहते हैं कि उपास है। शंकर लाल जी चुप हो जाते। आंखों में दर्द तो आता पर बहू का मन न दुखे इसलिए मुस्कुराकर बातों को टाल देते। शंकर लाल जी चुप रह जाते, बस माँ दुर्गा का नाम जपते रहते। नवरात्रि के छठे दिन रीमा का बेटा जो कि 5 साल का है, कार्तिक, अचानक से बहुत बीमार हो गया। तेज बुखार से तपने लगा। 2 दिन से दवा असर नहीं कर रही थी। रात भर वो परेशान रही। सुबह सुबह उसने देखा शंकर लाल जी व्रत रखे हुए भी चौकी के सामने बैठकर कार्तिक के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनके होठ धीमे धीमे माँ दुर्गा का जाप कर रहे थे। पूरा दिन और पूरी रात वे उसके लिए प्रार्थना करते रहे, बिना कुछ खाए पिए, बस पानी पी के। रात को जब रीमा ने देखा तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, ससुर जी आप व्रत में इतने कमजोर हो चुके हैं, फिर भी कार्तिक के लिए जाग रहे हैं। शंकर लाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटी व्रत भूख से लड़ने का नाम नहीं है, यह तो विश्वास की शक्ति है। जब अपना खून पसीना परिवार पर न्यौछावर कर सकते हैं तो क्या थोड़ी भूख नहीं सह सकते। भक्ति में ही असली ताकत है और उसी ताकत से मेरा विश्वास है कि कार्तिक जल्द ही ठीक होगा। अगली शाम जैसे ही देवी की आरती हुई, धीरे धीरे कार्तिक का बुखार उतरने लगा। डॉक्टर ने भी कहा बच्चे की हालत अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रीमा ने अपने ससुर जी के चरण पकड़े और बोली, मैंने आपको गलत कहा ससुर जी। आज समझ आया कि व्रत सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि परिवार के लिए भगवान से जुड़ने और ताकत मांगने का माध्यम है। नवरात्रि के आखिरी दिन रीमा ने खुद भी व्रत रखा और माँ की चौकी भी सजाई। उस दिन पहली बार पूरे दिल से बोली, जय माता दी। ससुर जी के लिए दिल से आज अच्छा फलहार भी बनाया और उन्हें प्यार से खिलाया भी। घर का वातावरण भक्ति और आस्था से गूंज उठा था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि व्रत का असली अर्थ भूख सहना नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति से परिवार की रक्षा करना है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल